पीड़ा और दुख का क्या महत्व है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, जब आप दुख भोगते हैं, जब आपको पीड़ा होती है, उसका क्या महत्व है। शारीरिक कष्ट की एक सार्थकता है, परंतु संभवतः यहाँ हमारा अभिप्राय मानसिक पीड़ा और दुख भोग से है, जिसका विभिन्न स्तरों पर एकदम कुछ अलग ही मतलब हुआ करता है। दुख का महत्व क्या है? आप क्यों दुख की सार्थकता को जानना चाहते हैं? अभिप्राय यह नहीं कि उसका महत्व नहीं है, हम उसका हेतु पता लगाने चाह रहे हैं, परंतु आप उसे खोजना क्यों चाहते हैं? आप यह क्यों पता लगाना चाहते हैं कि आप दुख क्यों भोगते हैं? जब आप अपने से प्रश्न करते हैं, मैं क्यों दुख भोगता हूँ, और दुख के कारण की खोज करते हैं, तो क्या यह दुख से पलायन करना नहीं है? जब मैं दुखों के निहितार्थ की खोज करता हूँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं उसकी उपेक्षा कर रहा हूँ, उससे बच रहा हूँ, उससे दूर भाग रहा हूँ। यह तथ्य है कि मैं दुख भोग रहा हूँ, परंतु जैसे ही मेरा मन इसके साथ कुछ करने लगता है और कहता है भला क्यों, तो मैं दुख की तीव्रता को धुंधला कर देता हूँ। दूसरे शब्दों में, हम दुख को कम करना चाहते हैं, उसका शमन करना चाहते हैं, उसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं। यकीनन इससे हमारे दुख की समझ में इजाफा नहीं होता। दुख की अंतर्वस्तु क्या है? दुख है क्या? विक्षोभ, परेशानी, शारीरिक रूप से और अवचेतन के विभिन्न स्तरों पर। यह एक तीव्र एवं गहरा विक्षोभ है, जिसे मैं पसंद नहीं करता। मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। मैंने उसके इर्द गिर्द अपनी आशाएं संजो रखी थी, या अपनी पुत्री के अथवा अपने पति के इर्द गिर्द। मैंने उसमें भी सभी लक्षण प्रतिष्ठित कर दिए थे जो मैं उससे चाहता था, और उसे मैंने अपने एक संगी साथी के रूप में मान लिया था। आपको तो यह सब पता ही है। अब अचानक वह चला जाता है, इसीलिए अब मेरे भीतर एक विक्षोभ, एक तूफान उठ खड़ा होता है। इसी विक्षोभ को मैं दुख कहता हूँ। यदि मैं इस दुख को पसंद नहीं करता, तो मैं कहता हूँ, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ। मैं उसे इतना प्यार करता था, वह ऐसा था, वह मेरा था। मैं शब्दों में, विशेषणों में, विश्वासों में पलायन करने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि हम सब करते हैं। ये सब मादक द्रव्य का काम करते हैं। यदि मैं ऐसा न करूं, तो क्या होता है? मैं केवल दुख के प्रति सजग रहता हूँ, न तो मैं उसकी निंदा करता हूँ, न तरफदारी। मैं दुख भोग रहा हूँ, तब मैं उसकी हरकतों का अनुगमन, उसकी पूरी अंतर्वस्तु का अवलोकन कर पाता हूँ, यानी उसके आशय को समझने की कोशिश कर सकता हूँ। इसका तात्पर्य क्या है? वह क्या है जो दुख भोग रहा है? प्रश्न यह नहीं कि दुख क्यों है अथवा उसका कारण क्या है। प्रश्न है कि वास्तव में उस स्थिति में होता क्या है। मुझे नहीं मालूम कि आप इस अंतर को समझ पा रहे हैं या नहीं। जब मैं दुख के प्रति केवल जागरूक हूँ,
उसे अपने से पृथक नहीं देख रहा। नहीं, ऐसा है मानो कोई अवलोकन करता दुख का निरीक्षण कर रहा हो। यह मेरा ही अंग है, यानी मेरा समूचा अस्तित्व दुख भोग रहा है। तब मैं उसकी गति को समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ कि वह कहाँ ले जाता है। अब उसका रहस्य मेरे सामने खुलने लगता है। मैं देखता हूँ कि मैंने मैं को महत्व दिया है, न कि उस व्यक्ति को जिससे मैं प्रेम करता हूँ। उसका कार्य तो मुझे मेरे कष्ट से, मेरे अकेलेपन से, मेरे दुर्भाग्य से बचाना था। क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने आशा की थी कि वह कुछ होगा। वह चला गया और मैं रह गया। मैं कहीं का नहीं रहा। मैं अकेला पड़ गया हूँ। बिना उसके मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए मैं रोता हूँ। इसलिए नहीं कि क्योंकि वह चला गया, बल्कि इसलिए कि मैं रह गया। मैं अकेला हूँ। इस तथ्य को पहचानना आसान नहीं है, न इसे समझना, बजाय यह भर कह देने की मैं अकेला हूँ। और कैसे मैं इस अकेलेपन से अपना पीछा छुड़ाऊँ, जो कि एक प्रकार का पलायन है। इस विषय के प्रति सचेत होना, इसके साथ होना, इसकी गति को देखना सचमुच बड़ा कठिन है। मैं इसे केवल एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ। धीरे धीरे यदि मैं उस समस्या को खुलने, उद्घाटित होने देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं दुख भोग रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं का नहीं रहा। मुझे ऐसी बात की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य किया जा रहा है जिसे मैं नहीं देखना चाहता। कुछ है जिसे देखने और समझने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है। इस पलायन में मेरी सहायता करने के लिए अनगिनत लोग तैयार बैठे हैं। हजारों तथाकथित धार्मिक लोग, जिनके अपने विश्वास है, रूढ़ियाँ हैं, आशाएं हैं, कल्पनाएं हैं, या कर्म है, या ईश्वर की इच्छा है, सभी मुझे इस पलायन का मार्ग बताते हैं। परंतु यदि मैं दुख के साथ रह सकता हूँ, उसे अपने से दूर नहीं करता, उसे सीमित नहीं करता, उसे नकारता नहीं, तो क्या होता है? मेरे मन के उस समय क्या स्थिति होती है जब यह इस तरह दुख की गति के साथ साथ होता है? क्या दुख केवल शब्द है या वास्तविकता है? यदि वह एक वास्तविकता है और मात्र शब्द नहीं है, तो शब्द का अब कोई मतलब नहीं रहा। अतः बस सघन पीड़ा का संवेदन ही विद्यमान है। इसका संबंध किससे है? किसी आकार से, किसी अनुभव से, या किसी चीज़ से जो आपके पास है या नहीं है। यदि वह चीज़ आपके पास है तो आप उसे सुख कहते हैं। यदि वह आपके पास नहीं है तो वह दुख है। अतः पीड़ा या दुख किसी बात से संबंधित होता है। क्या वह जो कुछ है केवल शब्दीकरण है या कोई वास्तविकता है? यानी कि जब दुख होता है वह किसी स्थिति से संबंधित होता है। वह स्वयं अपने आप में नहीं हो सकता, जैसे भय बस अपने आप में नहीं हो सकता, बल्कि केवल किसी बारे में ही होता है, चाहे इसका संबंध किसी व्यक्ति से, घटना से या फिर भावना से हो। अब आप दुख के प्रति
पूरी तरह से जागरूक हैं, तो क्या वह दुख आपसे अलग है और इसीलिए आप क्या निरीक्षक मात्र हैं जो दुख को देख भर रहे हैं, अथवा वह दुख आप ही हैं? जब दुख भोगने वाला निरीक्षक नहीं है, तो क्या दुख आपसे भिन्न है? दुख आप ही हैं, क्या नहीं है? आप पीड़ा से अलग नहीं हैं, आप ही पीड़ा है। तो क्या होता है? अब यहाँ कोई लेबल, नाम देना नहीं है। उस दुख को दूर हटाने का कोई बहाना नहीं है। आप बस वह दुख, वह एहसास, वह पीड़ा का बोध है। जब आप ही वह हैं, तो क्या होता है? जब आप उसे नामांकित नहीं करते, जब उसके विषय में कोई भय नहीं है, तो क्या केंद्र का, मैं का उससे संबंध है? यदि केंद्र उससे संबंधित है, तो वह उससे भयभीत है। तब उसके लिए सक्रिय उठना और उस विषय में कुछ करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन यदि केंद्र ही वह है, तो अब क्या करेंगे? उस स्थिति में करने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। यदि आप वह हैं और आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे, उसे कोई संज्ञा नहीं दे रहे, उसकी उपेक्षा नहीं कर रहे, यदि आप वही अवस्था है, तो क्या होता है? क्या आप कहेंगे कि तब आप दुख भोगते हैं? निस्संदेह अब एक आमूल परिवर्तन होता है। अब इस अवस्था में मैं दुख भोग रहा हूँ, ऐसी अनुभूति नहीं रहती, क्योंकि दुख भोगने के लिए कोई केंद्र नहीं रहता। और केंद्र तभी दुख भोगता है जब हमने इस बात का परीक्षण नहीं किया होता कि वह केंद्र क्या है। हम केवल शब्दों और प्रतिक्रियाओं के बीच ही जीते हैं। हम कभी यह नहीं कहते, देखिए तो कि वह हस्ती क्या है जो दुख भोगती है। दबाव और अनुशासन के जरिए हम इसे नहीं देख पाएंगे। इसे अभिरुचि के साथ, सहज सोच समझ के साथ देखने की ज़रूरत है। तब आप देखेंगे कि वह चीज़ जिसे आप दुख अथवा पीड़ा कहते हैं, जिससे हम बचते हैं, और अनुशासन वगैरह सब नदारद हो चुके होते हैं। जब तक मैं किसी चीज़ से उसे अपने से बाहर मानकर संबंधित नहीं होता, कोई समस्या नहीं होती। जैसे ही मैं किसी चीज़ को अपने से बाहर देखकर रिश्ता जोड़ता हूँ, समस्या आ धमकती है। जब तक मैं दुख को अपने से बाहर कुछ मानता हूँ, तब मैं दुखी होता हूँ, क्योंकि मैंने अपना भाई खो दिया है, क्योंकि मेरे पास संपत्ति नहीं है, क्योंकि यह नहीं है, वह नहीं है। मैं उसके साथ एक संबंध स्थापित करता हूँ, और वह संबंध मिथ्या है, काल्पनिक है। परंतु यदि मैं ही वह विषय वस्तु हूँ, और यदि मैं इस तथ्य को देख लेता हूँ, तब सब कुछ बदल जाता है। बात ही कुछ और हो जाती है। तभी पूर्ण अवधान, समग्र अवधान संभव है, और जिसे पूरे ध्यान से देख लिया जाता है, वह समझ में आकर विसर्जित हो जाता है। इसीलिए भय नहीं रहता, और दुख शब्द का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है।